हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी क्लास 8th के बाद स्टार्ट हो जाती है और वो हमारे लिए एकदम नई होती है। और हम लोग को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझ पाते। और फिर हमें जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाती हैं, 9th 10th 12th 11th मतलब जितना भी क्लासेस होती जाती हैं, उनमें हम लोग को बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि ये फिर बेसिक हो जाता है। इसके बिना हमें मैथ सॉल्व करना ना बहुत ही वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को बेसिक्स बताऊंगा इसके ट्रिग्नोमेट्री के, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एकदम ही बहुत ही मज़े तरीके से बताऊंगा। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय भी करेंगे। तो हम लोग आज बेसिक्स स्टार्ट करने वाले हैं इसके। जैसे कि आप लोग को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एकदम ट्रेंगल्स आने लगते हैं। उनको कैसे सॉल्व करें, दिमाग ख़राब हो जाता है। साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें हमको समझ नहीं आती, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको जो है ऐसा बताऊंगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, आपको एक फ़न टाइप लगेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही हम लोग के पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसका सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कौन क्या है, कैसा करें। तो मैं आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए मैं पहले आप लोग को यहाँ मैं आपको आकृति से समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हम लोग बनाए, किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ अभी। ये हमारे पास 90 डिग्री का है। ये हमारे पास, इसको हम लोग मानते हैं यहाँ ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी, इसको मानते हैं सी। और आपको पता है इसका एक पूरे त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो ये 45 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें यहाँ। अब हम देखते हैं, पहले हम लोग लेते हैं। देखिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ हम लोग लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। हाँ, तो अब मैं आप लोग को इससे बता देता हूँ। इसको हम लोग बड़े ही फनी तरीके से बता रहा हूँ। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का, मतलब लाल बटे कक्का। अब देखो इससे आपको कितना आसानी हो जाएगी। लाल बटे कक्का मतलब इसको हम लोग, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये साइन जो है इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं इनको। तो ये साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो लाल मतलब ये लाल का ये जो पहला वाला पोर्शन है इसको हम लोग ले लेंगे। लाल मतलब लंब बटे कक्का मतलब कर्ण। ये देखो कितना इजी हो गया, लंब बटे कर्ण ले लिए। अब हम लोग इसे देखें अगर त्रिभुज से, तो ये लाल क्या है, ये ए बी है, बटे कक्का मतलब ए सी है। हाँ बस ये हो गया, साइन का ये हो गया। और हम लोग कितना कठिन लगता है। अब देखो मैं कॉस का बताता हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा ये तो दूसरा है, इसको हम ले लेंगे कॉस थीटा। दूसरा लेंगे इसको तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये आधार और बटे कर्ण ये वाला हो जाएगा, मतलब ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बी बटे ए सी हो जाएगा। ये हो गया हमारा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। हो गया कर्ण। अब हम लोग देखते हैं टैन थीटा के लिए। अब टैन थीटा के लिए देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये तीसरा वाला हमारा ये हो जाएगा। टैन थीटा के लिए बराबर ये लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार बराबर ये लंब ए बी और बटे आधार सी बी हो जाएगा। बस ये हम लोग आ गए हम लोग को। अब हम लोग यहाँ, ये तो हमारे 3 हो गए बेसिक्स। अब इनका उल्टा क्या होता है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ इनका उल्टा क्या होता है। जैसे हम लोगों के पास ये आपने इनका नाम अभी मैंने आपको बताया, सेक कॉसेक कॉट, ये क्या होता है। तो हम लोग अगर देखें तो ये जो होता है, तो यहाँ अगर हम देखें साइन बराबर क्या होगा, ये यहाँ हम लोग देखते हैं साइन थीटा। अगर इसको हम लोग ऐसा कर दें, साइन थीटा बराबर हमको ये 1/, ये तो कॉसेक कर देते हैं, कॉसेक थीटा होता है। या
ये होता है। इसको अब हम लोग अगर अब देखें, हम अगर इस फॉर्म में हमको लिखना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो साइन का हमारा वैल्यू क्या आया था, ये आया था। इसको हम लोग करें अगर तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसको हम लोग करें 1/AB/AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब हम लोग को तो पता ही है कि इसके नीचे हम लोग वो क्या बोलते हैं इसको, ये इधर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, ये वाले में इसका गुणा हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें इसको तो ये AC/AB हो जाएगा। मतलब इसका एकदम जस्ट उल्टा होता है, एकदम जस्ट उल्टा। मतलब हम लोग अगर देखें इसको तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने इसके में लाल बटे कक्का लिखा था ना, तो इसके लिए हम लोग कक्का बटे लाल लिख सकते हैं एकदम इजी तरीके से। इसको हम तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये जैसे हमारे लिए उसको साइन के लिए हुआ था तो ये कॉसेक के लिए हो जाएगा। और जैसे इसका हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा लिख देंगे तो ये इसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब कॉस का देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे हमारे पास ये कॉस होता है, कॉस थीटा को हम लोग या 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, सॉरी सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा करें कि मतलब हम लोग यहाँ इसको ये लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको यहाँ ले आए और इसको नीचे ले जाएं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा लिख देंगे। ये यहाँ जो वैल्यू आई है ना, ये उसकी वैल्यू है ना, कॉसेक थीटा की है, कॉसेक थीटा की है। अब ये जो होगा यहाँ तो ये इसका एकदम उल्टा हो जाए, जस्ट अपोजिट होता है। वैसे ही इसका जो हमारा ये देखो हमने अभी बोला ना कक्का बटे आधार, तो ये कक्का क्या हो जाएगा इसका, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होगा इसका, कर्ण क्या है AC बटे CB हो जाएगा। हमारे पास कॉस का क्या आया था, देखो कॉस का CB ये देखो ऊपर है इसमें और AC नीचे है, एकदम इसका उल्टा होता है। एकदम अपॉन में हम लोग लिखेंगे तो एकदम इजी रहता है इसका। अब चलिए हम लोग वैसे ही देख लेते हैं उसका कॉट होता है tan का, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हम लोग लिख देंगे। अब हमारे पास tan थीटा क्या था, tan थीटा क्या था हमारे पास, ये हमारे पास AB बटे CB था। तो हम लोग यहाँ ये देखें आधार बटे लंब, तो यहाँ देखें हम लोग आधार क्या है इसका, आधार जो ये हो जाएगा CB बटे लंब AB। तो अगर देखें हम लोग ये tan का ये वाला ऐसा था, ये इसमें एकदम इसमें उल्टा हो गया है, देखो हो गया। आया समझ में? अगर नहीं आया समझ तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं आप लोग को एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ हम लोग इसका कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर देखें ये एक चीज़ और मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ कि यहाँ देखते हैं हम लोग ये tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए अभी मैं ना जो यहाँ निकाला था ना, ये इसका वैल्यू, ये वही वैल्यू मैं यहाँ से भी निकाल दूँगा। देखना हमें केवल किसी की वैल्यू हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखना यहाँ साइन का जो वैल्यू होगा, यहाँ हम लोग के पास क्या आया था साइन का वैल्यू, यहाँ देखते हैं हम लोग के ये AB बटे AC आया था, बटे मतलब कॉस का वैल्यू यहाँ पास क्या आया था हमारे पास, ये CB बटे AC आया था। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे CB बटे AC लिख देंगे। अब हम लोग को पता है हम लोग ये इसका गुणा होता है, इसका गुणा होता है, ये अगर ऐसा रहता है तो। अब हम लोग इसको देखें यहाँ तो AB गुणे AC बटे AC गुणे CB, तो AC कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AB बटे CB। देखो आया आंसर कि नहीं आया, देखो ये AB बटे CB और ये देखो इससे भी हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरह हम लोग कॉट का भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग इसको निकालिएगा। जैसे हम लोग यहाँ लिखे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। अब इसके लिए आप यहाँ लिखेंगे इसका जो कॉस थीटा का वैल्यू है उसको नीचे करेंगे, फिर वो करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो तभी आप लोग को समझ में आएगा। और ये थोड़ी हो गई आज की, ये बेसिक चीज़ें हो गई। हम लोग अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी ये वही चीज़ें हैं। जैसे
मैंने आपको बताया कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको लंब को वो बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। तो हम लोग इसको अगर इसको फार्मूला में लिखें तो हम लोग इसको ऐसे फार्मूला में लिख सकते हैं कि लाल बटे कक्का को ऐसे ही लिख देंगे, मतलब बेस ये आधार, ये जो पी बी और ये फिर से पी हो जाएगा बटे इसको क्या बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस और फिर हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो ये हमारा हो जाएगा साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये जो हो जाएगा हमारे लिए कॉस के लिए, ये हो जाएगा टेन के लिए। ये हमारे लिए साइन थीटा के लिए हो जाएगा, ये कॉस थीटा के लिए हो जाएगा, ये टेन थीटा के लिए हो जाएगा। और यही इसी को हम लोग उल्टा अगर कर दें तो ये हो जाएगा एच बी अपॉन पी बी पी, ये हमारा हो जाएगा उसके लिए, ये कॉसेक के लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक के लिए सेक थीटा, और ये जो हमारा हो जाएगा ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा। तो ये एकदम इसका उल्टा होता है। इसको हमारे छः चीज़ें हमको पता चली इससे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, आज का ये जो बेसिक्स थे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो समझ में आए होंगे। तो मैं अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका टेबल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को पता होता है कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ऐसे करके जो एक टेबल होता है बड़ा सा, उसको याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो हम लोग उसको अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं, तो आपको वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको पूरा करने का, आपकी क्वेरी को पूरा करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।